Ma'am, you are not audible. Yeah, I know. I am muted myself for today. Okay, let's see the next program. Write a program to illustrate the comparison of structure variable. Okay. अब हमें क्या करना है, हमें दो स्ट्रक्चर्स वेरिएबल लेने, स्ट्रक्चर एक ही रहेगा. ओके, वी विल क्रिएट वन स्ट्रक्चर ओनली, बट हम वेरिएबल्स दो लेंगे और वो दोनों वेरिएबल्स को हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो स्ट्रक्चर कौन सा लेना है ये हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया है. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें बताया था कि तुम ये टाइप का स्ट्रक्चर बनाओ, उसके अंदर ये वेरिएबल्स लो. बट अभी का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें कुछ भी बताया नहीं गया है. नो, नथिंग इज मेंशन दैट व्हिच स्ट्रक्चर यू नीड टू क्रिएट. सो एनी स्ट्रक्चर वी कैन क्रिएट, दैट इज आवर चॉइस. ओके, that is our choice. So we will create a structure here, struct student. ओके, हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट. उसके अंदर हम वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर रोल नंबर, क्योंकि हम स्टूडेंट का रोल नंबर लेते हैं, देन नेम लेते हैं, तो स्टूडेंट्स का नाम हम लेंगे, राइट. और वो स्ट्रिंग रहेगा, तो ऑफकोर्स स्ट्रिंग रहता है, तो मैंने अभी कितनी बार अभी तो समझा दिया है. स्ट्रिंग जब भी चाहिए वेरिएबल लो, उसके साथ एरे लो और डेटा टाइप कैरेक्टर लिखो, इंटीजर मार्क्स वॉइड में. तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स ले रहे हैं स्ट्रक्चर का, struct student s1 comma s2, struct student s1 comma s2. It means we are declaring two variables here, s1 and s2 of data type struct student. और हमने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया है इंटीजर x. ओके, क्लियर स्क्रीन. तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम यूजर से पूछेंगे एंटर द डेटा फॉर स्टूडेंट 1. मतलब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, राइट, s1 एंड s2. So S1 can access a roll number, name and marks, and S2 can also access roll number, name and marks. So पहले हम स्टूडेंट 1 का डेटा यूजर से लेंगे, एंटर द डेटा फॉर स्टूडेंट 1. ओके, सो %d, %s, %dq, बिकॉज रोल नंबर के लिए %d इंटीजर है इसलिए, नेम के लिए %s क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए, एंड मार्क्स के लिए %d. राइट, तीनों हम एक साथ रीड कर रहे हैं, अलग अलग भी रीड कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं. कॉमा m%, पहले हम s1 के लिए रीड कर रहे हैं, राइट. सो s1 डॉट rno, देन हम s1 डॉट नेम, m% s1 डॉट मार्क्स, फिर हम s2 मतलब स्टूडेंट 2 के लिए रीड कर रहे हैं. सो एंटर द डेटा फॉर स्टूडेंट 2. सो अगेन s2 कौन कौन सा रीड करेगा, rno, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, तीनों भी रीड करेगा, राइट, फॉर s2. सो %d, %s, %d. सो कॉमा m% s2 डॉट rno, कॉमा m% s2 डॉट नेम एंड s2 डॉट मार्क्स. तो दोनों स्टूडेंट्स के हमने तीनों भी डेटा रीड कर लिए यूजर से, राइट. सो दोनों वेरिएबल अलग अलग है. अब हमें कंपैरिजन करना है. तो कंपैरिजन कैसे करना है, देखो, ये मैंने तुम्हें सी में समझाया था. ये वाला एक्सप्रेशन कौन सा, कंडीशनल ऑपरेटर, मैंने कहा था हम ये ज्यादा यूज नहीं करते, ये वाले प्रोग्राम में यूज हुआ है. देखो क्या करना है, हमें नाम कंपेयर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आरएन और मार्क्स ही कंपेयर करेंगे. क्यों नहीं करेंगे नाम कंपेयर, क्योंकि देखो हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो पहले हम s1 डॉट rno इक्वल टू कब लिखते हैं हम, दो इक्वल टू जब हमें कंपेयर करना हो.
तब हम दो इक्वल टू साइन लिखते हैं। तो S1 डॉट आर एन ओ इक्वल टू S2 डॉट आर एन ओ। एंड लॉजिकल एंड, मैंने ये सिखाया था तुम्हें, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट। एंड कभी यूज करते हैं जब दोनों भी कंडीशन ट्रू हो तभी आंसर ट्रू होता है, राइट? इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन Yes, ओनली ma'am. द आंसर विल बी ट्रू। तो हम मार्क्स को भी कंपेयर करेंगे। ऐसा क्यों नेम को नहीं करेंगे? बिकॉज रोल नंबर एंड मार्क्स दोनों इंटीजर है, याद रखना। आरएनओ एंड मार्क्स आर बोथ इंटीजर एंड नेम इज अ स्ट्रिंग, मतलब जिसका डेटा टाइप कैर है, राइट? तो हम इंटीजर और स्ट्रिंग एक साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों अलग अलग डेटा टाइप है। और देखो दूसरा लॉजिकल चीज देखने जाए तो नाम सेम हो सकता है स्टूडेंट का, बट रोल नंबर एंड मार्क्स सेम नहीं होंगे। मार्क्स भी कभी कभी चांसेस है सेम होने का, बट रोल नंबर विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। सो हमने एक ब्रैकेट में लिखा S1 डॉट आर एन ओ इक्वल टू S2 डॉट आर एन ओ एंड लॉजिकल एंड S1 डॉट मार्क्स इक्वल टू S2 डॉट मार्क्स। अब ये पूरा ब्रैकेट, ओके, ये दोनों अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर, मैंने सिखाया था, वो हमारे थियोरी नोट्स में है, लैब मैनुअल में। क्वेश्चन मार्क Yes, ma'am. 1:0, इसका मतलब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो वन आंसर रिटर्न होगा, किसको? x इज इक्वल टू को। इसलिए मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इंटीजर x। वो x मुझे यहाँ पे यूज करना था, इसलिए तो x इज इक्वल टू, हम ये पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, राइट? तो क्वेश्चन मार्क 1:0, इसका मतलब है अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब S1 और S2 का रोल नंबर सेम है एंड S1 एंड S2 का मार्क्स भी सेम है, तो 1 रिटर्न होगा x में। और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है या दोनों भी फॉल्स है तो 0 रिटर्न होगा x में, ओके? अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है और दोनों फॉल्स है या तो 0 रिटर्न होगा x में। फिर हम चेक कर रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट में x को एक वैल्यू तो मिल ही जाएगा, या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि x में 1 आया है या 0 आया है। अगर x में 1 वैल्यू है तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि S1 एंड S2 आर सेम स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का रोल नंबर भी सेम है और दोनों का मार्क्स भी सेम है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट S1 एंड S2 दोनों भी एक ही स्टूडेंट की डिटेल्स है। सो S1 एंड S2 आर सेम स्टूडेंट। एल्स अगर x में 0 वैल्यू आया है then we just have to print S1 and S2 are different student. Get CH and the program is over. आउटपुट अभी देखो यहाँ पे यूजर को कैसे दिखेगा, पहले यूजर को ये स्टेटमेंट दिखेगा, एंटर द डेटा फॉर स्टूडेंट 1। तो यूजर ने डाला 1, राइट? तो डेटा क्या क्या चाहिए? रोल नंबर 1, नेम अगर हमने डाला ABC, कोई भी नाम दे दो, एंड देन मार्क्स, ओके, सॉरी रोल नंबर 10 है, देन ABC इज द नेम एंड मार्क्स इज 70। फिर यूजर को दिखेगा एंटर द डेटा फॉर स्टूडेंट 2। सो रोल नंबर उसने फिर से 10 डाला, ABC इज द नेम एंड 70 इज द मार्क्स। तो अगर ये आया है तो डेफिनेटली वो चेक करेगा यहाँ पे S1 का रोल नंबर 10 है, S2 का रोल नंबर भी 10 है एंड S1 का मार्क्स 70 है एंड S2 का मार्क्स भी 70 है। इसका मतलब दोनों भी सेम स्टूडेंट है। सो x में 1 वैल्यू रिटर्न होगा, तो x इज इक्वल टू 1 आया, इसलिए प्रिंट क्या आएगा? S1 एंड S2 आर सेम स्टूडेंट। अगर तुमने कुछ अलग अलग वैल्यू डालोगे आउटपुट में तो वो डेफिनेटली तुम्हें देगा S1 एंड S2 आर डिफरेंट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं। हमने एक ही स्ट्रक्चर बनाया, तुम कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो तुम्हारी चॉइस का, दैट इज ओके। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें दो वेरिएबल लिया S1 एंड S2, दोनों भी वेरिएबल ये तीनों मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, और RNO, नेम एंड मार्क्स। सो पहले हम S1 के लिए डेटा लेंगे यूजर से, फिर S2 के लिए डेटा लेंगे यूजर से।
Ma'am, you are not audible. Hello, can you hear me now? Yes, ma'am. लाइट चला गया तो वाईफाई बंद हो गया, दैट ओके। तो मैंने Okay, ma'am. स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, ma'am. So as I explained you just now, रोल नंबर एंड मार्क्स एक साथ कंपेयर होंगे क्योंकि दोनों का डेटा टाइप सेम है। तो याद रखना, अलग अलग डेटा टाइप को तुम एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक, सो ये हो गया हमारे दो प्रोग्राम्स स्ट्रक्चर के। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एवरीबॉडी रिपीट व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। Yes, ma'am. What, ma'am? Yes, ma'am. Have you all understood the two programs just now which I explained Yes, you? ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'll share the file. Yes, ma'am. अभी Yes, का ma'am. जो फाइल है ना वो मैं शेयर कर देती हूँ फाइल्स में, ठीक है? Okay, ma'am. एंड मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना तुम्हें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'll share the file which upload. March 30. Okay, so the file is uploaded here. Okay, structure programs. Now, wait a Yes, minute. ma'am. Okay. Okay, now I will stop recording and then I will upload this today's video which I explained you just now everything.